Yes, today we are to start our third unit. As you are very much familiar that we have completed up to In Praise of Ignorance, second unit. Today we are to start with this, the gift of the Magi. The gift of the Magi. राइटर कौन है? ओ हेनरी. क्लास आपकी है बीए पार्ट सेकेंड. बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है. दुनिया में इस स्टोरी का नाम है, आप लोग आई थिंक फैमिलियर होने चाहिए, बिकॉज छोटी क्लासों में भी 10th, 11th, 12th में ये ओ हेनरी का द गिफ्ट ऑफ द मैजाई आता है. कहीं न कहीं आपने इसको देख रखा होगा, सुन रखा होगा, पढ़ रखा होगा. इतनी पॉपुलर स्टोरी है. सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा इस स्टोरी के टाइटल के बारे में. गिफ्ट, आई होप यू आर वेरी मच फेमिलियर. गिफ्ट क्या है कि उपहार, जो एक बॉन्ड, स्नेह, आत्मीयता का प्रतीक होता है. सामान्यतः ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है कि हमारे रिलेशन है वो उपहारों पर टिके हुए हैं, पर उपहार एक थोड़ा सा अटैचमेंट का प्रतीक होता है कि हम समय समय पर या कभी कभार जब जैसा अवसर उचित समझते हैं तो उपहारों का आदान प्रदान संबंधों में चलता है. मनुष्य की एक हेल्दी टेंडेंसी जिसको आप बोल सकते हैं, अच्छी प्रवृत्ति. इससे क्या है, आपस में हार्मोनियस रिलेशनशिप डेवलप होती है. अब उपहारों में देखिए कोई ऐसा, इसको आप बोले टाइप्स, मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता हूं, क्योंकि उपहार है वो आप ऐसा समझें कि एक सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमोशंस. उपहार है वो कोई ऐसा नहीं है कि आप उसकी कीमत से व्यक्ति के साथ संबंधों को असेस करेंगे, ऐसा है. महत्वपूर्ण क्या है कि देने वाले या लेने वाले दोनों व्यक्तियों का भाव, और वो भाव है वो उनके आपस के अटैचमेंट पर निर्भर करता है. फिर भी देखिए मनुष्य है तो उसकी फितरत है, बड़ा सोच विचार करता है चीजों के बारे में, दिमाग लगाता है. अगर दिमाग अवश्य में दे दिया तो लगाएगा ही लगाएगा. मैजाई क्या होता है? देखो स्टोर, इसमें आपके टाइटल में दो ही शब्द हैं, द गिफ्ट ऑफ द मैजाई. मैजाई है बेटा, थोड़ा सा आपके लिए नया एक्सप्रेशन हो सकता है आपने पहले कभी पढ़ी हो तो आपको एक्सप्लेन भी नहीं किया गया हो. सुविधा ही शुरू कर देते हैं. बट आई हैव दिस टेंडेंसी इन माय हैबिट दैट आई यूज्ड टू एक्सप्लेन द टाइटल बिफोर स्टार्टिंग द यूनिट. मैजाई जनरली कंसीडर्ड एज ए वाइज पर्सन. जो बुद्धिमान लोग होते हैं उनके लिए अंग्रेज लोग ऐसा शब्द काम में लेते हैं, मैजाई. वाइज पीपल ऑफ द वेस्ट, आप समझ कि जो पश्चिमी देश, ये सारे अंग्रेजों वाले देश हैं, ये बुद्धिमान को मैजाई. अब गिफ्ट ऑफ द मैजाई, तो टाइटल से आपको थोड़ा सा अंदाजा हो रहा होगा कि
बुद्धिमान लोगों की गिफ्ट। देखो बेटा, दिमाग से हम 100% छुटकारा नहीं पा सकते, ये तथ्य है। 100% छुटकारा तो बस बुद्धत्व को प्राप्त व्यक्ति को होता है, या फिर शरीर त्यागने के बाद। अदरवाइज दिमाग है वो अपना कुछ न कुछ अवस्था दिखाता है, इवन बता के सोते हुए भी चलता रहता है। तो हम आपस में जहां भी संबंध है वहां पर ये लगाते हैं। अब ये डिपेंड पॉजिटिव और नेगेटिव, इट डिपेंड्स ऑन आवर रिलेशनशिप, दैट व्हाट वी थिंक अबाउट आवर, you can say partner or brother or sister or mother or friend, whomsoever relation it may be, कोई भी रिलेशन हो सकता है, हम उसके बारे में क्या सोचते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आप देखिए पेज नंबर 31 इन आवर बुक द गिफ्ट ऑफ द मेजाइल ओ हेनरी। आप लोगों को आनंद आएगा स्टोरी सुनकर, स्टोरी का मैसेज समझकर, स्टोरी का जो क्लाइमैक्स है, स्टोरी का जो डेवलपमेंट है, इट अट्रैक्ट्स द अटेंशन ऑफ यूथ एंड यू आर ऑलमोस्ट नियर टू दैट एज। एडोलेसेंस, किशोरावस्था, युवावस्था से पूर्व का काल, तो वो बड़े आकर्षित होते हैं इस प्रकार के विषयों की ओर। और जो विषय युवाओं को आकर्षित करता है, किशोरावस्था के बच्चों को आकर्षित करता है, तो वो पॉपुलर हो ही जाता है, पॉपुलर ही होता है। अब यहां पे आप देखिए क्या है, $1.87, $1.87। ये क्या है बेटा, मुद्रा, तो अपने बोलते हैं रुपए पैसे, करेंसी होती है ना, करेंसी के अलग अलग टाइप होते हैं बेटा। कहीं पर अब ये डॉलर है, कहीं पौंड है, कहीं यूरो है। अपने देश में जैसे रुपए हैं, अब रुपए का छोटी फॉर्म या थोड़ा सा और उसका हिस्सा नीचा हमने बना रखा है पैसे के रूप में। जैसे अपने बोले कि 37 रुपए 40 पैसे, तो हम बड़ा आसानी से समझ जाते हैं। वैसे अंग्रेजों के, या आप ये समझे डॉलर है तो डॉलर यूएसडी लिखा होता है, यूनाइटेड स्टेट। अमेरिका में, अब अमेरिकी जो डॉलर है वो विश्व में प्रसिद्ध करेंसी है, मुद्रा। अब ये गिने गए हैं क्या, $1.87, $80 और 37 नहीं बेटा, 87 सेंट है, $1 है। That was all, बस इतना ही। क्या कि $1.87 and 60 cents of it was in pennies। ये बोल लो कि ये जो सेंट है ना, सेंट से भी छोटी एक और मुद्रा की इकाई है पेनी। तो जो 87 सेंट है उसमें से 60 किसमें है, पेनी। जैसे अपने बेटा आप लोगों को ध्यान होना चाहिए, विद द हेल्प ऑफ कंपैरिजन वी कैन लर्न थिंग्स इजीली। अपने यहाँ का जैसे मैंने आपको बताया बेटा, ये रुपए, पैसे और फिर आना होता था, अभी प्रचलन में नहीं है, कभी आना होता था। 25 पैसे को जैसे चाराना भी बोलते, आज भी बोलते चाराना, और 50 पैसे को 8 आना। इसका मतलब आप समझ जाओगे पूरा रुपया है वो 16 आना हुआ। 16 आने सच जो बोलते हैं, 16 आने का मतलब 100।
पैसे में 4 अन्य हैं। अब लगभग वैसी स्थिति है कि जो बाकी के 60 सेंट थे वो पेनी में, मतलब एक एक पैसा, सीधी सी बात है। Penny saved 1 and 2 at a time by bulldozing the grocer and the vegetable man and the butcher until one's cheeks burned with the silent imputation of parsimony that such close dealing implied. क्या होता था? Penny saved 1 and 2, एक एक दो दो करके बचाई जाती थी बेटा। वो 60 भी एक साथ नहीं हुई है। 60 तो सेंट है, वो पेनी में है। अब वो पेनी भी समझे आपकी छोटी से छोटी जो यूनिट है करेंसी की, सबसे छोटी, वो करके जैसे अपने 25-25 पैसे 4 बार बचाएंगे जब 1 रुपया बनेगा, इस तरीके से बचाए गए थे। कैसे? By bulldozing the grocer and vegetable man. ग्रोसर और वेजिटेबल मैन कौन होता है बेटा? किराने वाला, सब्जी वाला। और बुचर भी देखो साथ में लिखा है। अंग्रेज लोगों की क्या है बेटा, ये रूटीन का, जैसे अपने आप समझे कि अपने भी किराने वाला होता है, सब्जी वाला भी होता है, तो एक दूध वाला, उसका हिसाब करना होता है। तो इनके वो बुचर भी रूटीन में ही है, क्योंकि नॉनवेज जो रूटीन में खाते हैं तो फिर उनके उसका भी एक बिल बनेगा, एक एस्टिमेट बनेगा। अब उसमें हम इसको बोलते हैं बार्गेनिंग, मोल भाव करके। अब मोल भाव बेटा ज्यादा पॉसिबल नहीं होता है रूटीन की चीजों में। महिलाएं फिर भी अपना भरसक पूर्ण प्रयास करती हैं कि कम से कम पैसा खर्च करके अधिकतम गेन किया जाए, या जो भी भाव बोला गया उसमें बार्गेनिंग करना अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानती हैं, करती भी हैं। पैसा बचाया था देखो। और साथ में ये सेंटेंस लिखा है, बड़ा पैथेटिक सा है, until one six burned with the silent imputation of parsimony। कब तक? 6 बेटा गालों को बोलते हैं। इम्पुटेशन लगभग अपमानजनक। पार्सिमनी, पारसी से शब्द बना दिया पार्सिमनी। इसको अपने यहां बोलते कंजूस मक्खी चूस, कंजूस मक्खी चूस। अब ये अगर किसी की भी प्रतिष्ठा होती है, किसी के नाम के साथ जुड़ता है, तो आप सोचें कि कैसा लगता हो कि ये तो अपने मक्खी चूस है, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, ऐसा सोचने वाला व्यक्ति है। तो पारसी लोग बेटा अक्सर ऐसे होते हैं, उससे इन्होंने शब्द कोइन कर लिया पारसी मनी। दैट सच क्लोज डीलिंग इंप्लाइड। अब क्लोज डीलिंग किसने लिखा है कि मोल भाव होगा, बार्गेनिंग होगी, तो फिर इतने का इतना, इतना नहीं तो इतना। अब अपने को अपनी आवश्यकता भी पूर्ति करनी है और मिनिमम पैसा लगाना है। सीधी सी बात है कि कम से कम करेंसी का उपयोग करते हुए और अपनी आवश्यकताएं पूरी करना। अब उसके लिए चाहे कुछ भी टैक्टफुलनेस इस्तेमाल करना पड़ेगी, इतने का नहीं, इतने का, वो इतने में दे रहा था। अक्सर ऐसे आर्गुमेंट होते हैं, यू आर वेरी मच फ्रेंडली एट दिस लेवल, कि वो ऐसे में दे रहा है, वो इतने में दे रहा है। और अब दुकानदार की बेटा अपनी एक अप्रोच होती है, सोच होती है, उसको बेचना तो होता ही है, वरना तो देखो सीधा वो कम में दे रहा है, वहां से ले लो। पर वो भी क्या है कि थोड़ा बहुत मार्जिन बढ़ाकर बोलेगा, या एकदम कम मार्जिन में बेचेगा कि चलो बेच तो दे, जो मिल रहा है तुरंत मिल रहा है। पर इसमें यहां ये बात क्लियर हो रही है कि अपनी जो कंजूस की छवि का ध्यान न रखते हुए, अब बेटा बने तो बने,
जिस व्यक्ति को पैसा बचाना है तो वो छवि थोड़ी देखेगा, देखो काम तो एक ही होगा। अब हम पैसा खर्च भी नहीं करना चाहते और बड़ा दिलदार भी कहलाना चाहते हैं, तो बात नहीं पड़ेगी। अब ये इस मामले में थोड़ा सा अलग है सिस्टम। आप समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि पैसा किस लिए बचाया जा रहा है। 3 times डेला काउंटेड इट। अब ये बड़े एक जो मुद्रा है ना बेटा, करेंसी धन, उसकी अपने यहाँ बोलते कि जड़ है वो यहाँ कलेजे में होती है। महिलाएं खास तौर से धन, आप समझेंगे, धन का एक बड़ा हिस्सा मुद्रा है, करेंसी है। धन में इमोल्यूमेंट्स भी आ जाते हैं, गहने, सोना, चांदी। 3 times ये अब थोड़ा सा प्रचलन बेटा, आप लोग तो ये डिजिटल युग के विद्यार्थी हैं तो सीधा दबाने से पैसे पहुंच गए, आ गए। पहले बेटा पैसा गिनना भी एक काम होता था और उन पैसों से बड़ा भारी लगाव होता था। नोट पहचानते थे कि ये नोट मेरा है, क्योंकि नोट कम होते थे। अब यहाँ पे आपको एक कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है स्टोरी का, बड़ा महत्वपूर्ण कैरेक्टर। स्टोरी की हीरोइन समझे, नायिका समझे, डेला। डेला ने भाई 3 बार गिने। अब सीधी सी बात क्या है, आपको भी पता है, मेरे को भी पता है कि मुद्रा तो बेटा है उतनी रहेगी, चाहे 3 बार नहीं 300 बार गिनो और चाहे 1 बार गिनो। एक बार जब गिन लिया कि $1.87, तो वो 87 से न तो 86 और न 88 हो, न घटे न बढ़े। पैसा तो जितना है उतना ही रहेगा। गिनने से कोई घटने बढ़ने लगे तो फिर सारे दिन वही काम शुरू कर दिया आदमी, ऐसा संभव नहीं। फिर भी टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट अमाउंट एज वेल एज इट शोज द फ्रेम ऑफ माइंड, एंजाइटी, एक आतुरता होती है धन की मात्रा के प्रति, हमेशा होती है बेटा, ध्यान रखना। जो धन है, पैसा है, उसकी मात्रा के प्रति एक जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी, एंजाइटी, थोड़ी चिंता, आतुरता, सारी चीजें पैसे के प्रति बड़ा भारी होता है। आदमी जेब में होता है, गिन के रखता है ज्यादातर केस। $1.87 and the next day would be Christmas. सबसे मोटी बात ये आ रही है, क्या अमाउंट का तीसरी बार जिक्र आ रहा है इतने से पैराग्राफ में। $1.87। एक बात बेटा मेरे दिमाग में आ रही, मैं आपको बताता हूं। इट मे बी आस्क्ड इन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। छोटे जो क्वेश्चन आते हैं उसमें ये मात्रा भी पूछी जा सकती है। हाउ मच अमाउंट डिड डेला काउंट, बन गया। हाउ मच अमाउंट डिड डेला काउंट, तो आपको ये याद रखना है $1.87। 3 बार गिने या 4 बार गिने, कितनी बार भी गिने, पर डेला ने $1.87। अब ये बात तो हुई, महत्वपूर्ण बात क्या रही है निकल कर, नेक्स्ट डे वुड बी क्रिसमस। आप ये समझे कि विश्व में सबसे बड़ा जनसंख्या के आधार पर जो धर्म है क्रिश्चियनिटी ही है, और उनका सबसे बड़ा त्योहार क्या है, क्रिसमस। कब आता है? अपना
पर बेटा अंग्रेजों वाला कैलेंडर ही फॉलो करते जाना। अपने तो तिथ आती है, सावन भादवा महीना आता है। अभी क्या चल रहा है, भादो मास चल रहा है, सावन के बाद वाला। अंग्रेजों क्या होता है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो ये 25 दिसंबर अंग्रेजों के बहुत बड़ा दिन होता है और फिक्स है। हमेशा हर साल आप लोग भी देख रहे होंगे, जन्मे जब से मैं भी देख रहा हूँ, अपने देश में भी सार्वजनिक अवकाश होता है, आपको पता है। तो क्रिसमस एक बहुत बड़ा इवेंट है अंग्रेजों के जीवन में प्रतिवर्ष। बड़ा त्योहार है, जैसे अपने आप समझे दीपावली, कि अपने देश में दीपावली पर एक उत्सव का माहौल होता है पूरे देश में। तो लगभग उन लोगों की दीपावली मनाने का कॉन्सेप्ट बेटा अलग है, तो उन लोगों का मनाने का तरीका भी अलग मिलेगा, कल्चर ही अलग है। तो जो रेसिप्रोकेशन होता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल गिव एंड टेक, इट डिपेंड्स ऑन रिलेशनशिप, इट डिपेंड्स ऑन कल्चर एज वेल। कि उनकी जैसी कल्चर है तो उसके आधार पर ही उनका आपस में आदान प्रदान होगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। There was clearly nothing to do but float down on the shabby little coach and halt. अब देखिए बेटा, करने को कुछ था नहीं, करें क्या? जितना पैसा है उतना गिन लिया। अगले दिन क्रिसमस है तो आप ये कहानी की घटनाओं का दिन समझ जाना। अभी आपको बताया 25 दिसंबर है और कोई आदमी कहता है कि अगले दिन क्रिसमस है, इसका मतलब घटना ये है 24 दिसंबर। करने को कुछ था नहीं, क्या करें? फ्लोट डाउन क्या होता है? एकदम निढाल होकर, ऐसे थोड़ा निराशा का भाव, शरीर को एकदम यो ढीला छोड़ करके ये लोग गिर गया। शैपी लिटिल कोच, शैपी बेटा होता है गंदा सा, नॉट नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा नहीं, कैसा बिखरा सा। लिटिल का मतलब छोटा सा, कोच आप बोलने की आराम करने की चेयर को, तो छोटी से गंदा जो घर में था, सोफा अपने बोलते हैं, सोफा हॉल का मतलब क्या होता है? सुस्ताना जो अपने बोलते हैं, सांस लेना है कि करना है तो क्या करना है? विचार करना है। उस पर निढाल होकर गिर गए कि भाई अब क्या करें। ये मनस्थिति बता रहा है इसकी बेला। पैसे तो गिन लिए, अब उसको भी बताइए, ऐसा थोड़ी है, आदमी सबको पता होता है कि गिनने से न तो घटे न बढ़े, पर एक आतुरता का भाव फिर वो थोड़ा निराशा में कन्वर्ट होता हुआ दिख रहा है। ये अब क्या करें, पैसे तो है इतने ही रहेंगे। देन सो डेला डिड इट, देयर वाज नो ऑप्शन एट ऑल। अब उसके सामने बेटा कोई ऑप्शन था ही नहीं, तो करे क्या? गिनने से तो पैसे घटे को बढ़े, तो सोच लिया। एकदम से आप ये समझे कि सुस्त होकर, निढाल होकर, वो घर में छोटा सा एक गंदा सा सोफा था, उस पर गिर गई, बैठ गई, सुस्ताने लगी कि अब इसका क्या करूं, क्योंकि अमाउंट तो इतना ही है एंड नेक्स्ट डे वुड बी क्रिसमस। दैट इज द थिंग इन हर माइंड। दिमाग में ये है कि कल क्रिसमस है तो करें तो क्या करें। और जब दिमाग सोचता है तो बेटा फिर कुछ न कुछ वो रिजल्ट की ओर अग्रसर होता है, उसको हम टारगेट देते हैं। टुडे वी आर टू स्टॉप हियर, वी विल कंटिन्यू